So namaste once again to all of you and we will start the session. ठंड की वजह से मुझे लग रहा है most of the people are like finding it difficult to join. बट हम लोग शुरू कर देते हैं. जो आज जाएंगे वो आ जाएंगे, फिर देखा जाएगा उसमें. आज जो अपना टॉपिक है कर्म और भाग्य की हम बात करने वाले हैं. सो कर्म और भाग्य एक बड़ा ही यूनिक टॉपिक है जिसमें हमेशा ही इस पे डिबेट रहा है. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोरी. इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग स्टोरी ऑल्सो, बट अगेन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दैट कि एक गांव में एक आदमी जाता है. एक भिखारी है जो भीख मांगकर अपना काम चलाता है. तो एक गांव में जाता है सेठ के पास और उससे कहता है कि भाई आप जरा हमें कुछ भिक्षा दो. तो वो सेठ भिक्षा में उसे कुछ चावल, दाल और सूखी सब्जी देता है, रॉ मटेरियल. वो आदमी कहता है कि भाई इतना आप दे ही रहे हो तो एक थोड़ा सा चीज और दे दो, लकड़ी दे दो और माचिस दे दो ताकि मैं इसको पकाकर, खाना पकाकर खा सकूं. वो सेठ कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हें लकड़ी और माचिस की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करो, इस गांव में आग लगने वाली है और आग लगेगी, उसी आग में तुम अपना खाना पका लेना. ये आदमी थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि ये क्या बात कर रहा है. मतलब नहीं देना है लकड़ी और आग नहीं देनी है, बात अलग है, बट ये मजाक क्यों कर रहा है कि इस गांव में आग लगने वाली है थोड़ी देर में और तुम उसमें खाना पका लेना. चांस की बात होती है कि वहां से वो वापस निकलता है. जब थोड़ी दूर पे जब गुजर रहा होता है तो देखता है कि गांव में आग लग जाती है. अब गांव में आग लग जाती है तो शॉक्ड हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है ये. तो वापस लौट आता है और थोड़ी देर के बाद जब आग लगी हुई होती है, बुझने वाली होती है, तो इस सेठ के पास आता है. बोला सेठ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि आप हमें एक चीज बताओ कि आखिर ऐसा क्या था, तुम अगर जानते थे कि आग लग जाएगी गांव में तो फिर गांव वालों को तुमने क्यों नहीं बताया ताकि एटलीस्ट वो उसको बचा सकते थे, पानी की व्यवस्था कर सकते थे, गांव में आग लगने से बचा सकते थे. सेठ ने कहा कि देखो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं. मेरा एक दोस्त है बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है और वो फलाने समुद्र के किनारे, वहां तुम चले जाओ, वहां पे हमारा दोस्त है, बिजनेसमैन है, वो इसका जवाब देगा. गया, उसने सोचा भाई इसकी इच्छा वो हो गई थी, क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी, तो गया उस समुद्र के किनारे उसका जो बिजनेसमैन दोस्त था उसके पास गया. उसको सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे आपके दोस्त है वहां पे, तो उनसे मैंने भिक्षा मांगी थी और भिक्षा में उन्होंने चावल, दाल और कुछ सब्जियां दी थी. हमने बोला कि जलाने के लिए, उसको पकाने के लिए कुछ लकड़ी और कुछ माचिस दे दो. तो उन्होंने बोला कि नहीं, गांव में आग लगने वाली है, आग लग जाएगी, उसी आग में तुम अपना खाना पका लेना. और संयोग से थोड़ी देर के बाद सही में आग लग गई. तो ऐसा क्यों हुआ? उसने पहले अगर जानता था तो गांव वालों को बताया क्यों नहीं कि ऐसे ऐसे होने वाला है. तो उस बिजनेसमैन दोस्त ने कहा कि इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, तुम एक काम करो, ये जो हमारा जहाज जा रहा है ये यूरोप के कंट्री में एक्सपोर्ट होने जा रहा है और इसमें करीब 1.5 करोड़ का माल है. इसमें हमारे सारे लोग जाएंगे, मैं भी इस जहाज पे जाऊंगा और तुम भी इस जहाज पे मेरे साथ चलो. जब समुद्र के बीच में हम लोग होंगे, बहुत पहुंचने वाले होंगे, किनारे के करीब पहुंचने वाले होंगे, तो ये जहाज डूब जाएगा और इसमें जितना हमारा सामान है 1.5 करोड़ का, सारा सामान पानी में डूब जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. जितने लोग हैं इसमें सारे के सारे मर जाएंगे. सिर्फ हम और तुम
दो लोग किसी तरह से बड़ी मुश्किल से बच के समुद्र के किनारे आएंगे, जहां पे एक टीला होगी, समुद्र का किनारा के एक टीला होगी, जहां पे उस टीला पे हम लोग पहुंचेंगे और तब तुमको हम बताएंगे कि इसका राज क्या है। अब ये घबराया भी, क्योंकि इसने देख लिया था कि भाई इसके दोस्त ने बोला था कि आग लगेगी, तो आग लग गई थी। अब ये उसने रेफर किया था कि हाँ ये बताएगा सच्ची बात, अब ये कह रहा है कि भाई मेरा ही जहाज है, मेरा ही माल जा रहा है, 1.5 करोड़ का माल है और सारा का सारा डूब जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे, मैं और तुम बच जाएंगे और वहां जाके तुमको बताएंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, पहले से अगर पता था तो क्यों नहीं बताया। लेकिन क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई थी और इसने देखा था कि भाई जो बात इन दोनों ने बोला वो सच निकलती जा रही थी, तो एक बार मन में डर भी हुआ कि अरे भाई अगर बात सही निकली तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन हम ही तो बच जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है, पता चला कि हम दोनों भी मर गए तो मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई थी, तो उसने डिसाइड किया कि लेट्स गो। तो वहां पे जाने की उसने तैयारी की, उस जहाज में उस बिजनेसमैन के साथ ये भी बैठ गए और जैसा जैसा उसने बोला था एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन। जब समुद्र के उसमें जाता है तो बीच में पानी, वो जहाज डूब जाता है, सारा सामान खत्म हो जाता है, लोग सारे मर जाते हैं और ये 2 लोग बचते हैं जो एक टीला पे पहुंचते हैं। तभी भिखारी पूछता है कि अब बताओ, अगर तुम्हें सारा कुछ पता था कि 1.5 करोड़ का तुम्हारा माल बर्बाद हो जाएगा, इतने सारे लोग मर जाएंगे, फिर तुमने क्यों ये काम किया, ये कर्म क्यों किए तुमने? तब उसने बताया कि देखो, जो होना है, जो फिक्स हो रहता है वो तो होके रहेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। साधारण मनुष्य और एक ऋषि मुनि या कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जिसको भविष्य की जानकारी होती है, उसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि उनको पहले से उस चीज की जानकारी होती है, बट वो अपने कर्म में कमी नहीं करते, अपने एक्शन में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। तो ऑलमाइटी कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, जो भी कह लो, उन्होंने साधारण मनुष्य को, सर्वसाधारण मनुष्य को यह शक्ति नहीं दी है कि भविष्य में क्या होने वाला है ये तुम पहले जान लो। भाग्य में क्या होने वाला है, भाग्य को लोग ये समझते हैं कि जो होने वाला है वो हमें पता चल जाए। तो होनी अगर पहले से हमें पता चल जाए तो हमारा कर्म चक्र रुक जाता है। गीता में आया है कि कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म करना हमारे वश में है परंतु उसका फल हमारे वश में नहीं है और हमें फल की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल उठता है कि गीता में अर्जुन ने भी कृष्ण भगवान से पूछा कि अगर फल की चिंता हम ना करें, फल की हमें अपेक्षा ना हो, उम्मीद ना हो, तो कोई भी आदमी कर्म करेगा क्यों? उसमें कृष्ण भगवान ने बताया कि कर्म अर्जुन तुम इसलिए करोगे क्योंकि कर्म किए बिना एक पल भी कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। या तो तुम किसी को भोजन कराओगे या भोजन करोगे, या भोजन करोगे या भोजन नहीं करोगे, भोजन कराओगे या भोजन नहीं कराओगे, ये तुम्हारे वश में है। लेकिन कुछ भी नहीं करो, ये तुम्हारे वश में नहीं। तुम कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे? बैठोगे, वो भी एक कर्म है। तुम कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे? सोओगे, वो भी एक कर्म है। तो विदाउट डूइंग एनी एक्शन नोबडी कैन लिव। अब सवाल उठता है कि फिर कर्म हम करें और हमें फल की अगर इच्छा ना हो या फल की हमें कोई चिंता ना हो, तो फिर हम कर्म उस लेवल से नहीं करेंगे। करेंगे, यही हमें एज ए ह्यूमन बीइंग डेवलप करना है। अभी आप देखोगे कुछ 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आप भाग्य पे भरोसा करते हो कि भाई डेस्टिनी है, कुछ करो ना करो वो होना है, तो मैं उसको बोलूंगा कि निगेटिव थॉट्स के साथ हम बढ़ रहे हैं। और पॉजिटिव थॉट्स क्या है? आशावादी जिसे हम कहते हैं, आशावादी और निराशावादी जो सोच होती है। अगर आप कर्म करते हो तो कर्म करना हमारा एक आशावादी पॉजिटिव सोच। दूसरा क्या है कि
गीता में ही एक आया है, श्लोक है गीता का कि यो ध्रुवानी पड़तज्य अध्रुवानी निषेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। इसका अर्थ है कि यो ध्रुवानी पड़तज्य, ध्रुवानी मीन्स जो निश्चित है, तो यो ध्रुवानी पड़तज्य जो निश्चित का परित्याग करता है, त्याग करता है, नहीं करता है। अध्रुवानी निषेवते, और जो अनिश्चित है, अध्रुव है, अनिश्चित है, उसका सेवन करता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में उसके हिसाब से सोचता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति, उसका जो निश्चित है उसका विनाश हो जाता है, और अध्रुवम नष्टमेव ही, और जो अनिश्चित है वो तो अनिश्चित है ही, वह तो उसका विनाश तो होना ही होना है। तो इसको अगर हम इससे कनेक्ट करते हैं तो कहते हैं कि जो कर्म करना है ये आपके हाथ में है, ये निश्चित है कि आप कर सकते हो, बट भाग्य आपके हाथ में नहीं है और उसके बारे में आप सोचकर कुछ कर नहीं सकते। तो जो निश्चित है उसको सोचकर, उसको छोड़कर अगर हम अनिश्चित की ओर जाएंगे कि भाग्य के बारे में, मेरे भाग्य में होगा तो आ जाएगा, मेरे भाग्य में होगा तो आ जाएगा, तो यह एक गलत स्टेप हमारा हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आप थोड़ा सा उसकी तरफ ही हम चलते हैं कि चलो भाई भाग्य में होगा तो आ जाएगा, तो यह भी तो हो सकता है भाग्य में कि आप कर्म करोगे तो आपको यह मिल जाएगा। तो जो हमें पता ही नहीं, जो हमें दिखता है कि हम कोई काम करते हैं तो उसका हमें दिखता है कि इस काम को करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन अगर आप काम ही हम नहीं कुछ करेंगे तो यह तो निश्चित हो गया कि इसका फल नहीं ही मिलने वाला है। अगर हम खाना बनाते हैं तो निश्चित है कि बनेगा, बनकर स्वाद कैसा होगा, अच्छा कैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। हो सकता है कि खाना हमने बनाया और खाना बनाने के बाद अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई हॉस्पिटल में चला गया और अचानक से मेरे पास फोन आया और मैं खाना छोड़कर चला गया। इसको आप कह सकते हो कि डेस्टिनी है कि भाई खाना हमने बनाया, सब कुछ किया, बट अचानक से कुछ हो गया, हमें जाना पड़ गया। लेकिन 90% सिचुएशन में, या मैं तो कहूंगा कि 98% के सिचुएशंस में हम जो करते हैं उसका फल भी हमें दिखता है और हमें फल मिलता भी है। कुछ चीजें होती हैं जहां पे डायलेमा होती है, जहां पे हमें लगता है कि अरे भाई ये मैं करने वाला था, जो हमने किया या सोचकर हमने किया और हमें नहीं मिला। तो क्या 2% जहां पे डायलेमा होती है, 2% जहां पे डेस्टिनी डिसाइड करती है, हमें लगता है कि अरे भाई हमने जो सोचा था वो नहीं मिला, तो क्या इसके लिए हमने 98% कर्म को छोड़ दें? बहुत सारी डिस्कशंस इस पे चलती है कि कर्म क्या है और भाग्य क्या है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर एक छोटी सी कहानी में एक और कहना चाह रहा हूं कि एक बार हाथी किधर से आ रहा था और इधर से केकरा जा रहा था, स्कॉर्पियो। तो हाथी जब उधर से आ रहा था तो केकरा ने हाथी, कहानी है बट इट इज रिलेटेड, तो केकरा ने हाथी से कहा कि भाई तुम तो इतने बड़े हो, इतना बड़ा शरीर है कि तुम्हारा तो मैं किसी एक अंग को छोड़ दो, किसी एक पॉइंट, तुम्हारे शरीर के किसी एक पॉइंट के बराबर भी मेरा शरीर नहीं है, और तुम जानवरों में राजा कहलाते हो। इतना बड़ा तुमको देख के तो मैं डिप्रेशन में आ जाता हूं, मुझे नहीं समझ में आता कि भाई इतने बड़े राजा हो, तो इतना बड़ा शरीर। हाथी कह रहा है कि देखो भाई, बाकी तो जो हमारा शरीर है, जो तुम्हारे पास जो ये 10 पैर हैं, केकरा के पास 10 पैर होता है, तो तुम्हारे पास जो ये 10 पैर है, इस 10 पैर, मेरे पास तो 4 हैं, तो मैं तो फिर भी डिसाइड कर लेता हूं कि पहले ये डालना है, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके मैं आगे अपने कदम को बढ़ाता हूं। लेकिन जब कभी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं कि 10 पैर में तुम डिसाइड कैसे कर पाते हो कि कौन सा पैर पहले और कौन सा पैर आगे, और कैसे चल कैसे पाते हो, ये सोच के मैं हैरान हो जाता हूं कि इतनी छोटी सी जीव होके तुम इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हो, 10 पैर में कैसे डिसाइड कर पाते हो और आराम से चलते रहते हो। कहते हैं कि वह जो केकरा था
वहीं का वहीं रह गया और उसके बाद एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं के वहीं मर गया। अभिप्राय इससे यह है कि कुछ चीजें लाइफ में हमारे साथ ऐसी होती है जिसको हमें उसके बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं। कोई आपसे पूछे सांस कैसे लेते हो, सांस नहीं लोगे मर जाओगे, ये पता है। सांस कैसे लेते हो, कैसे जाता है अंदर, कैसे बाहर आता है। खाना आप खाते हो तो खाना पच कैसे जाता है, ठीक है, साइंस बता देगा कि ऐसे 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 जाता है, और मेडिकल साइंस है या बायोलॉजी साइंस है वो आपको बताएगा कि ऐसे जाता है, हम ऐसे सांस लेते हैं। बट कहां से आती है सांस, क्यों जाती है अंदर। कोई मनुष्य है अभी जिंदा है, उसकी डेथ हो जाने के बाद क्या होता है, उसके शरीर से क्या निकल जाता है। ये तो फैक्ट है कि हम देखते हैं कि कोई आदमी मर जाता है तो वो खत्म हो जाता है, उसके सारे पार्ट काम करना बंद कर देते हैं। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, व्हाई इट हैपेंस। तो अगर हम इन चीजों में उलझ कर चले जाएंगे, रहने लगेंगे, तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाती है। तो कुछ चीजें जो हमारे लाइफ में है, जो चलता है, उसको चलते रहने देना चाहिए, उसको आप चलने दीजिए। उस पर बहुत ज्यादा अगर हम उसके चक्कर में पड़ गए, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अपने जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए कहीं भविष्य वक्ता के पास जाते हैं। कोई कहते हैं तुम हमारा भविष्य बता दो कि मेरी अच्छी नौकरी कैसे लग जाएगी। कोई कहता है कि हमारे भाग्य को देखकर तुम ये बता दो कि भाई हम क्या बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह साइंस गलत है, साइंस सही हो सकता है। बहुत सारे हमारे समाज में बहुत ऐसी विद्याएं हैं जिसके पास जानकारी की कमी की वजह से लोग नहीं समझ पाते। बट किसी भी जानकारी को सही सही पाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में आप सही सही अगर इंफॉर्मेशन नहीं दो तो 99% चांसेस है कि यू विल गेट अ रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन। इसी तरह से कोई भविष्य वक्ता है, कोई अंक ज्योतिष है, अंक को देखकर कुछ चीज बताता है। अब उसको आपको ग्रह नक्षत्र के बारे में जानकारी चाहिए होती है कि आप कितने बजे में आपका जन्म हुआ था, एग्जैक्टली व्हाट टाइम हुआ इट वाज, कहां पे हुआ था, किस दिशा में हुआ। बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है जो हम उनको नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं और हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब सवाल यह होता है कि अगर आप अपना कर्म पे फोकस करते हो तो भाग्य उसको खींच के लाएगा। लेकिन अगर आप भाग्य पर फोकस करोगे तो आपका कर्म उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। किसी ने आपको कह दिया, से एन एग्जाम्पल, किसी ने आपको कह दिया कि आपके लाइफ में आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाली, आप बड़े आदमी नहीं बनोगे, तो मैं क्या करना शुरू करूंगा, मैं सोचूंगा कि भाई ये तो निश्चित हो गया, मुझे प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। तो हमारा जो एक्शन होगा, हमारा जो कर्म होगा, उसी के हिसाब से हमारा कर्म करना शुरू हो जाता है। हम उस पर फोकस करना छोड़ देते हैं, हमारी एक्टिविटी उसी लेवल की हो जाती है, उसी जोश के साथ, उसी तरीके से हम अपना काम शुरू कर देते हैं। तो मान लिया, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि चलिए हमारा प्रमोशन नहीं होगा, मान लिया। बट हम ये कैसे 100% मान लें कि नहीं प्रमोशन हो। अगर हम कर्म करेंगे तो हो सकता है। थोड़ी देर के लिए हम दूसरी चीज मान लीजिए प्रमोशन नहीं होता, लेकिन अगर हमें भाग्य के बारे में ना पता हो, अगर हमें डेस्टिनी के बारे में ना पता हो, तो जो हम कर्म अच्छा करेंगे तो प्रमोशन ना मिले, लेकिन कम से कम अपने बॉस के चहेते हो सकते हैं, हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, हमें जो हमारे कलीग हैं वो हमको अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है प्रमोशन ना मिले लेकिन सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाए। हो सकता है प्रमोशन ना मिले लेकिन हमारी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाए जहां पे हम अच्छी तरह से अपनी फैमिली को टाइम दे सके, फैमिली की जिंदगी हम जी सके। बट उस भाग्य की भरोसे आप सोचोगे कि हमारा प्रमोशन नहीं होगा, तो हम बहुत सारे अपने कर्म को ही उसी डायरेक्शन में करना शुरू कर देते हैं। तो भले ही वो प्रमोशन ना मिले, लेकिन उसकी वजह से जो हम झेलना शुरू कर देते हैं अपने जॉब प्रोफाइल में, उसका क्या करोगे। तो कई बार प्रमोशन नहीं मिला या जो हम चाहते हैं वो नहीं मिला, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा कर्म बेकार चला गया। हमने उस काम के लिए, उस गोल को पाने के लिए
अगर 100 अच्छे कर्म किए, हो सकता है कि 2 कर्म की वजह से, या भाग्य मान लो आप, डेस्टिनी ही मान लो आप, उसकी वजह से वो नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा था, वो गोल हमें नहीं मिल पाया जो मैं ढूंढ रहा था। बट हमारे 98 जो हमने एक्शंस लिए उसको पाने के लिए, उसकी वजह से जो हमें फल मिला, उसकी वजह से जो हमें डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स मिली, इज इट नॉट सफिशिएंट? लेकिन हम अपने फल के प्रति इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, हम अपने गोल के प्रति इतनी ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि कर्म हम इसलिए करते हैं कि वो अगर नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, वो कर्म, अगर वो गोल हमें नहीं मिला तो मैं जिंदगी छोड़ दूंगा, जिंदगी जीना छोड़ दूंगा। यहां पर आकर हमें डिसाइडिंग फैक्टर इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है कि जब हम बिना कर्म किए हुए रह ही नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हमें अच्छा अच्छा कर्म करें, और अच्छा अच्छा कर्म करें तो 98% चांस है कि हमारा वो फल हमें मिल जाएगा, गोल हमें मिल जाएगा। बट गोल अगर नहीं मिलता है तो हमें यह मानना है कि गोल नहीं मिला तो क्या हुआ, इस कर्म की वजह से जो बाकी हमें चीज मिली, फैसिलिटीज मिली, दैट इज ऑल्सो इनफ। बट अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि हमने गलत कर्म किया या हमारा काम गलत था। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, वो कहते हैं कि कलि प्रसुप्तो भव सो जागृत ज्वापरम युगम कर्मस्धत अस्त्रेता विचरमस्तुम कृतम युगम। स्कंद पुराण में कई लोग बात करते हैं ना कि कलयुग है, सतयुग है, द्वापर और त्रेता, इस सब की बात करते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि कलि प्रसुप्तो भव, जब मनुष्य सोया हुआ है, आलस में पड़ा हुआ है, अज्ञानता में पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाग्य के भरोसे पड़ा हुआ है, कोई काम कर नहीं रहा है, तो कलि प्रसुप्तो भव, अगर वो सोया हुआ है, वो अज्ञान निद्रा में है, आलस में पड़ा हुआ है, कर्म नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वह कलयुग है। तो कलि प्रसुप्तो भव सो जागृत द्वापरम युगम, अगर वह जग गया, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी कि नहीं भाई कर्म करना चाहिए, बिना कर्म किए बेकार है, भाग्य के भरोसे मत रहो, तो कहते हैं कि सो जागृत द्वापरम युगम, अगर वो जग गया तो उसके लिए वो द्वापर युग के समान है, वो द्वापर है उसके लिए। तीसरा बताते हैं कि कर्मस्धत अस्त्रेता, कि सोया हुआ था तब तो कलयुग था उसके लिए, आलस में पड़ा था, कलयुग था, जग गया, महसूस हुआ कि कर्म करना चाहिए, तो कर्मस कलि प्रसुप्तो भव सो जागृत द्वापरम, तो उसके लिए वो द्वापर बन गया। लेकिन कर्मस्धत अस्त्रेता कहते हैं कि अगर वो कर्म में लग गया, कर्म करने लगा, तो वह त्रेता युग है उसके लिए। कर्मस्धत अस्त्रेता। और लास्ट में बताते हैं कि विचरमस्तुम कृतम युगम, और कर्म करने के बाद अगर वो विचरता है, फ्री माइंड से विचरता है, अनअटैच्ड होकर विचरता है, फ्री माइंड से घूम रहा है, मस्त घूम रहा है, तो वो उसके लिए सतयुग है। तो त्रेता युग हमारे लिए तभी शुरू हो जाता है जब हम कर्म में लग जाते हैं, और सतयुग हमारे लिए कब है कि कर्म हम कर तो लिया, बहुत अच्छी तरीके से कर्म किया, उस कर्म में कोई कमी हमने नहीं छोड़ी, लेकिन उसके प्रति अब लगाव नहीं, कर्म कर लिया, फल आया तो ठीक, नहीं आया तो कर रहा था इसलिए किया। बहुत हम लोगों में से जितने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ऐसे लोग आप देखोगे, या हम लोग ने किया होगा कई बार अपने लाइफ में, कि कहीं पे हम रास्ते में जा रहे होते हैं, कभी हम हॉस्पिटल में होते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा लाचार आदमी है जिसको कुछ पैसे की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है, और हमारे भावना में दया आती है, मेरे मन में दया आती है, उसे हम कपड़ा दे देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, आप अपना कर्म कर लेते हो। लेकिन क्या वहां कर्म करने के आप चले जाते हो, जिसको आप जानते भी नहीं हो, कोई गरीब आदमी था या कुछ भी था जिसे आप जानते भी नहीं हो,
तो क्या आपको इस उम्मीद से जाते हो कि यह आदमी करीब 2 साल के बाद, 4 साल के बाद मेरे पास आएगा, पांव पकड़ लेगा कि भाई साहब आपकी वजह से मैं जिंदा हूं, आज आपने बड़ी मदद की थी हमारी? क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन मिला देके, और देने के बाद हम भूल भी जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता कि किसी को हमने 10 रुपए दिए थे, किसी को 100 रुपए दिए थे, नहीं याद रहता। तो क्या हम इस तरह का कर्म नहीं कर सकते कि जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें लगता है कि ठीक है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो कर्म करके क्या हम विचर नहीं सकते? विचरमस्तुम कृतम युगम नहीं कर सकते? जिस दिन अपने हैबिट में, जिस दिन अपनी लाइफ में अगर इस तरह की प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी कि विचरमस्तुम कृतम युगम, कि कर्म को कर दो और कर्म को करने के बाद विचरो, भूल जाओ कि हमने क्या कर्म किया, उसका फल आएगा तो ऑटोमेटिकली आएगा ना तुम्हारे पास। हम एग्जाम देने जाते हैं, तो क्या एग्जाम देने के बाद बार बार उस सेंटर पे आप जाते हो कि भैया रिजल्ट का क्या हुआ, भैया रिजल्ट का क्या हुआ, भैया रिजल्ट का क्या हुआ? अरे भाई एग्जाम दे दिया ना, दे के घर पे रहिए, आप अपना जो काम करना है करिए, रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट आ गया। लेकिन बार बार अगर आप रिजल्ट के पास जाते हो तो क्या इससे रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? तो हमारा काम है अच्छी तरह से तैयारी करके एग्जाम को देना, टेस्ट में अपीयर होना, और एग्जाम देने के बाद विचरमस्तुम कृतम युगम, इस तरह से विचरिए जैसे कि आपने किसी का भला कर दिया है, जो आपका कर्म था वो आपने कर दिया, और उसके बाद भूल जाइए। एक आदमी एक लोटा लेके निकला पानी भरने के लिए। अब पानी भरने के लिए निकला तो वो सोच रहा है कि भाई कहां से लूं पानी, तो कुएं के पास गया। फिर सोचा ये कुआं तो छोटा है, कितना पानी, छोड़ो, इससे क्या पानी लेना है, इससे बड़ा तो तालाब है। तो तालाब के पास गया। फिर वहां जब पहुंचता तो सोचता है कि तालाब भी तो बहुत बड़ा नहीं है, इससे बड़ा तो नदी होती है। तो नदी के पास गया कि नदी से पानी ले लेंगे। नदी के पास पहुंचता है तो सोचता है कि भाई नदी से भी बड़ा तो समुद्र है। तो समुद्र के पास जाता है और समुद्र से एक लोटा पानी निकालता है। उसके साथी ने कहा कि भाई इतनी दूर क्यों आए? बोले समुद्र बड़ा है ना, तो इससे बड़ा से पानी लिया। भाई बड़ा के पास तो तुम आए, पानी कितना लिया? 1 लोटा। 1 लोटा पानी तो तुम कुएं से भी ले सकते थे। तो समुद्र के पास जाने का मतलब यह था कि अगर तुम 10 लोटा लेके जाते तो। इस कहानी से यहां पे अभिप्राय यह है कि कई बार क्या होता है कि मैं निराशावादी बात नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी एक बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि जब हम अपना काम करते हैं तो हो सकता है कि जो डेस्टिनी है वो देखती है कि भाई इसकी पात्रता क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा 1 लोटा से ज्यादा पानी दे देंगे तो ये भीग जाएगा। तो जो हमारी पात्रता होती है, भले ही हम समुद्र के पास चले जाएं, जो पात्रता होती है वो डेस्टिनी हमको दे देता है। बट अपना कर्म तो आप करते रहिए, कर्म में पीछे हटने की कभी जरूरत नहीं होती। तो कुल मिलाकर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन दिस पॉइंट, कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, और बराबर चर्चा चलती है कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया। अगर पहले अंडा आया तो अंडा कहां से आया, और पहले मुर्गी आया तो फिर मुर्गी, अंडे से तो मुर्गी बनती है। सो लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस आर देयर इनटू द सोसाइटी। बट कुल मिलाकर हमें अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना है तो बहुत सारी चीजों को एज इट इज चलते देना चाहिए। कर्म में कोई कमी नहीं करना चाहिए। हमारा कर्म इस लेवल का कर्म होना चाहिए कि हमें लगे कि इससे बेस्ट मैं नहीं दे सकता था, और इससे बेस्ट देने के बाद हमें अटैच नहीं होना है उस गोल के प्रति, उस फल के प्रति, कि नहीं भाई हमने अगर ये किया है तो हमें मिलना ही चाहिए। वो होगा, आपने जो किया है उसके परिणाम स्वरूप जो आना होगा वो आपके पास आ जाएगा। बी हैप्पी विद दैट। अगर नहीं आता है तो बी हैप्पी विथ योर एक्टिविटी, बी हैप्पी बाय थिंकिंग दैट व्हाट एवर यू कुड हैव डन बेस्ट यू डिड इट। तो इस तरह की सोच अगर हम रखते हैं तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है। भाग्य के भरोसे अगर हम रहते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे देखोगे जो भाग्य बताने वाले लोग होते हैं। अगर इतना उनके भाग्य बताने से अगर हम भाग्य अपना चेंज कर सकते हैं, तो जो भाग्य बताने वाले होते हैं वो रोड पे बैठे होते हैं,
उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, उनसे ज्यादा अच्छी स्थिति में आप होते हो। तो जब आप उनसे ज्यादा अच्छी स्थिति में होते हो तो आप कैसे सोचते हो कि वो आदमी आपसे ज्यादा अच्छा आपको बना देगा आपको। इसलिए इस सब चक्रों में ना पड़ के कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, हमेशा कर्म बड़ा है। हमेशा कर्म करेंगे तो भाग्य उसके पीछे, भाग्य एक बाई प्रोडक्ट है कर्म का। हाँ, कई बार होता है कि जो हम कर्म करते हैं थोड़ा बहुत स्लिप होता है इधर से उधर, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अपने कर्म को छोड़कर हम भाग्य की तरफ अपने आप को फोकस कर दे। जिस दिन वो फोकस करना शुरू करेंगे हमारी लाइफ बेकार बन जाएगी एंड वी विल नॉट बी एबल टू लिव अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ एंड सक्सेसफुल लाइफ। सो इट्स ऑल। 8 बज गए हैं। डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बट टाइम हमने फिक्स करके रखा हुआ, तो वुड नॉट लाइक टू गो बियॉन्ड दैट। वेरी क्विकली अगर किन्हीं को कोई क्वेरी है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू गिव, सो दैट वी विल क्लोज इट फास्ट। एंड I don't know, some of the suggestions are there. Should we give a break for some time and then again we will start? क्योंकि कंटिन्यूसली किसी चीज़ को बना चलाते तो आई डोंट नो क्या करना चाहिए। तो आप लोगों का कैसा सजेशन रहेगा फिर से एक बार बता दीजिएगा। एंड इसके बारे में कैसा लगा आपको, एंड इज देयर एनी क्वेरीज एंड सजेशन इज मोस्ट वेलकम प्लीज। दिस सेशन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग विनय जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, अच्छा था आज का टॉपिक, नो डाउट बिल्कुल रेलिवेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि फल का जो इच्छा है या फल की जो मतलब कामना है, तो उस पे अगर हम ज्यादा ध्यान रखेंगे तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे जी। लेकिन वो जो कई बार होता है ना कि मेरे को फल मिलता नहीं है तो फिर मैं कर्म क्यों करूं, तो उसके लिए एक ही चीज बोलूंगा, जो हम आज जो भोग रहे हैं ये हमारे पुराने कर्म है, जो आने वाले टाइम में भोगेंगे वो आज के कर्म है। तो हम अपने कर्म ऐसे करें, अच्छे करें, सो दैट कि आने वाला कल हमारा अच्छा हो। कोई ये नहीं बता सकता आने वाला कल क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म बता सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट। विनय जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते जी। पहली बात तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका टॉपिक और जिस तरीके से आपने समझाया, मैं और प्रियल दोनों ही सुन रहे थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कर्म पे आपने विश्वास दिखाया है वही मैं आप पंडित के पास जाए, भाग्य दिखाएं और मंदिरों में जाए, आप फास्ट रखें, उसकी जगह अगर हम अपने कर्म पे ही विश्वास कर लें जी। और उसके रिजल्ट से डिटैच हो जाएं तो मुझे लगता है इससे सुखमय जीवन और जो आपने बताया जो सतयुग की प्राप्ति आपको हो जाएगी, ये सुन के मैं मतलब गदगद हो गया और मुझे बहुत एक फीलिंग आई कि जो जिस राह पे चल रहा हूँ शायद वो अलाइन है जो विनय जी कह रहे हैं जी। तो ये बात आज की मैं आज लेके निकल रहा हूँ इस सेशन से कि आप अपने कर्म पे विश्वास करें, बाकी जो चीजें आप जिसको अपनी बैसाखी बनाना चाहते हैं कर्म के अलावा वो शायद आपके कभी काम ना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आशीष जी फॉर योर फीडबैक एंड it always motivates us by getting the feedbacks. So Priyal ji is also there with you today. Yeah, Priyal is also with me. Okay. विनय जी नमस्कार। नमस्कार प्रियल जी। बहुत बढ़िया उदाहरणों के साथ आप हमेशा अपनी बात को रखते हैं और ये उदाहरण कहीं ना कहीं मुझे अपनी स्पीचेस में देने के लिए भी काम में आते हैं। बहुत ही उपयुक्त टॉपिक, क्योंकि हम सभी लोग डे टू डे जिंदगी में आगे काफी बढ़ गए हैं, करियर में अच्छा कर रहे हैं, पर ये छोटी छोटी उलझनों में उलझे रहते हैं। तो उसकी जो तार है उसको सुलझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद। थैंक यू प्रियल जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टॉपिक, बिकॉज आज तक सुनते आए हैं, भगवत गीता में भी इसका काफी चर्चा हुआ है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। उसका एक थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट आपने एक्सप्लेन किया एंड इट वाज लाइक अ मास्टर क्लास कि बहुत सी चीजें हैं जो चीजें अभी लगती है और उत्सुकता जगा रही है समझने के लिए और ज्ञान के लिए।
सो एक टिप आपने छेड़ी है, ऐसा लग रहा है ना कि इस टिप के बाद में 4 सवाल और भी खड़े हो जाते हैं। और जो आपने टॉपिक बड़ा लिया कि ना भाग्य एंड इसका कर्म का कौन बड़ा, है ना, तो दैट वाज आल्सो गुड। मतलब क्यूरियोसिटी जनरेट और कर रहा है, मतलब जितने लोग सुनेंगे समझेंगे इट विल बी लाइक कुछ चीजें शांत होती है, कुछ चीजों का सवाल का जवाब मिलता है और 10 सवाल और भी खड़े होते हैं, उत्सुकता जनरेट होती है जानने की। सो दैट वाज वेरी गुड। और कहीं ना कहीं अच्छा टॉपिक इज व्हाट गुड, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था बट अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि उदाहरण के साथ आपने बताए, और हमेशा उदाहरण बड़े अच्छे रहते हैं जो आदमी रिलेट कर पाता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेशन की उदाहरण और उदाहरण से रिलेट कर पाना बहुत ही बढ़िया हो जाता है। आई थिंक अच्छा है टॉपिक। और आई थिंक 15 दिन में तो एक हो ही रहा है, तो आई थिंक गैप मतलब किस तरह गैप आप बोल रहे हो कि मंथ में एक बार करने वाला गैप, कि एक पॉज लेके बिग बॉस सीजन 4 या 5 का वेट किया जाए? वही सीजन 3 हो बड़ा सोच रहे थे। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर एनी फीडबैक और एनी थॉट बिफोर वी क्लोज? चलिए ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड once again I am very grateful to all of you being a part of this and giving your feedback and suggestions, which always give me motivation to do something more for the society or for our near and dears. So I am really grateful to all of you. Namaste to all of you. Thank you.